हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। यलमेस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए क्लास फर्स्ट ईयर के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। कक्षा 11 रसायन विज्ञान। तो यहाँ पे हम रसायन विज्ञान के टॉपिक में जो है कुछ आंतरिक प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। चलिए उसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि प्रश्न थोड़ा सा लिख देते हैं, प्रश्न थोड़ा अटपटा है। प्रश्न हमसे ये कर रहा है, एससी यानी स्टेडियम के अंतिम डाले गए इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की मान निकालिए या ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। ठीक, प्रश्न ये है कि एससी के स्टेडियम के अंतिम डाले गए इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एससी इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये 21 होता है ना। अब 21 अगर इसका परमाणु क्रमांक है तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहिए हमको। तो चलिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस क्रम में होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप जरा देखिए, एक बात समझने लायक है आपको, प्रश्न आपका आ सकता है यहाँ पे किससे जी, ये भी जो हमारा d ऑर्बिटल है, इस d ऑर्बिटल में अधिकतम हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन क्यों रख रहे हैं? ठीक है, उसका रीजन ये है कि यस की जो ऑर्बिटल होती है, ये जो हमारा ऑर्बिटल होता है उसकी तुलना में डी ऑर्बिटल की ऊर्जा स्तर अधिक होती है, इसीलिए अंतिम इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो डी ऑर्बिटल में ही जाता है। बात समझ में? अगर हम यहाँ पे शेष बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन इस डी ऑर्बिटल में रख देते तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में नहीं होता, सिंगल। बात समझ में? इसकी वजह से हमारा ये जो डी ऑर्बिटल है इसे हमने D1 कर दिया, और D1 करने का मतलब ही यही है कि हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाए वो कहाँ जाए, डी ऑर्बिटल में जाए। बात समझ में? तो यहाँ पे ये जो डाले गए अंतिम इलेक्ट्रॉन के विषय में बात करें तो इसे 4s2 को हम अंतिम इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। बात समझ में? 4s2 को अंतिम इलेक्ट्रॉन ना रखने का रीजन है क्योंकि यस की ऊर्जा स्तर डी की ऊर्जा स्तर से कम होती है, डी की जो ऊर्जा स्तर होती है ये अधिक होती है। इसकी वजह से ये हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं को देगा। ठीक, चलिए सबसे पहले क्वांटम संख्याओं को निकालते हैं इसके। तो यहाँ पे एससी के अंतिम डाले गए इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक, एससी के अंतिम डाले गए इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें जरा, तो आप लोग एक बात समझिए कि यहाँ पे जैसे 3d1, इसी 3d1 को ही यहाँ पे हम अंतिम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। उसका रीजन यही है कि जो s ऑर्बिटल है इसकी तुलना में d ऑर्बिटल की ऊर्जा स्तर अधिक होती है, तो इसकी वजह से हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है वो d ऑर्बिटल में ही जाता है। अब जरा देखिए, d ऑर्बिटल को अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए आपका हो जाएगा 3d1 की तुलना n l के पावर x से करने पर, जब आप 3d1 की तुलना n के पावर x से करेंगे तो आप जरा एक बात बताओ, n की वैल्यू यहाँ से निकल करके कितनी आ रही, यानी कोस जो है 3 है, यानी n बराबर 3। तुलना करोगे तो n बराबर 3 ही तो आएगा। l जो है ये उपकोष को डिनोट करता है, तो उपकोष हमारा कौन सा है, l के स्थान पे d। और मैंने d के लिए l की वैल्यू बताई थी कि s p d f, इनके लिए l का मान 0 1 2 3 होता है। बात समझ में? अब जब आप यहाँ तुलना करा रहे हैं तो तुलनात्मक स्थिति में जो उपकोष मिल रहा है ये d मिला, और d उपकोष के लिए l बराबर 2। तो आप यहाँ
जरा यल बराबर 2 रख दीजिए। अब यम निकालने की बारी, ये आपकी होगी मुख्य क्वांटम संख्या। ये जो निकल रहा है ये मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। यहां से आपका दिव्यांशी क्वांटम संख्या हो गया, दिव्यांशी क्वांटम संख्या। और अब इसके बाद आप चुंबकीय क्वांटम संख्या निकाल दीजिए। चलिए चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या के निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए कौन सा उपकोष है, डी ऑर्बिटल है, डी उपकोष है। और डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पे पिछली बार में 8 इलेक्ट्रॉन बोल दिया था, सॉरी। डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डी ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और 10 इलेक्ट्रॉन अगर भरे जा सकते हैं तो यहाँ पे ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी, 5। चलो बनाइए 5। 1 2 3 4 5 हो गया। अब अगर यक्स की तुलना आप यहां से करा रहे हैं तो यक्स माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल करके कितनी आ रही, 1। यानी जो आपका डी वाला उपकोष है, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल है और 1 का इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को जरा भर दो, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को हमने फिल कर दिया। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन आपका फिल हो रहा है, ये इस कंडीशन, अब जरा देखिए, जैसे आपने यल बराबर 2 निकाला है ना, तो मैंने बताया था यल की जो वैल्यू होती है, ये यल की वैल्यू पर 0, अगर यल बराबर 0 तो यल बराबर 0, अगर यल बराबर कुछ वैल्यू आ जाती है जैसे 1 आ गया तो यल बराबर -1 से +1 तक होता है ना, ठीक, ये होता है। अब ये जो वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं, जरा इसको यहाँ पुट करिए। अच्छा, अब जब आप यहाँ से ये मान निकालेंगे तो मान निकालते हुए आपको ये देखिए यल बराबर 2 है ना, यल बराबर 2, जब इसे यल बराबर 2 से आप डिनोट करेंगे तो यल की वैल्यू जरा देखिए, यल बराबर 2, तो यल बराबर 2 को यम में ऑर्बिटलों के रूप में कैसे डिनोट करेंगे, -2 -1 0 +1 +2 इस रूप में डिनोट करेंगे, है ना। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे यल बराबर अगर 2 आया है और इलेक्ट्रॉन अगर पहले ऑर्बिटल में पॉजिटिव वे में भरा गया है तो यल की जो वैल्यू रखी जाती है वो +2 रखी जाती है, पॉजिटिव वे में होने की वजह से। बात समझ में, ठीक। तो ये हो गया हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये हो गया चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या यम बराबर +2, इसके बाद आता है दिव्यांशी, दिव्यांशी क्वांटम संख्या। दिव्यांशी क्वांटम संख्या ये इसका, दिव्यांशी क्वांटम संख्या में 2 लोग रिप्रेजेंट हो पाते हैं, एक तो +12 दूसरा -12, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। एक के इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में पॉजिटिव वे में भरा गया है, तो पॉजिटिव वे के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो दिव्यांशी क्वांटम संख्या होती है उसे +12 से डिनोट किया जाता है। तो इस पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए दिव्यांशी क्वांटम संख्या +7। और समझ में, ठीक। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा Sc के लिए अंतिम डाले गए इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान। बस आपको यहाँ यही समझना था कि स्कैंडियम के लिए जो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन डाला जाता है वो डी ऑर्बिटल में डाला जाता है। डी ऑर्बिटल में डाले जाने का रीजन यही है कि s ऑर्बिटल की ऊर्जा डी ऑर्बिटल की ऊर्जा से कम होती है। बात समझ में, ठीक। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि n बराबर 3 के लिए यल और यम क्वांटम संख्याओं के मान निकालें। यल बराबर 3 के लिए यम तथा यल बराबर 3 के लिए यल तथा यम क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करिए। क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करिए, ठीक। ये हमारा अगला प्रश्न है। अब n बराबर 3 के लिए अगर आपको यल
संबंध यल के साथ और यल का संबंध यम के साथ क्या है, उसी रिलेशन से आप ये वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि n बराबर 3, यानी ये जो तीसरा कोष्ठ है ये किस उपकोष्ठ के विषय में बताएगा, मतलब 3s2 के विषय में, 3p के विषय में, 3d के विषय में या 3f के विषय में। ये जानकारी आप उपकोष्ठ को यहाँ से नहीं बता सकते। और जब आप उपकोष्ठ को यहाँ से नहीं बता सकते हैं तो जैसा कि मैंने आपको तुलना करने के लिए ये फॉर्मूला बताया है n l के पावर x, आप तुलना नहीं कर पाएंगे। और जब आप तुलना नहीं कर पाएंगे तो इस परिस्थिति में ना आप यल को ज्ञात कर सकते हैं ना ही x को ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में आप यल और यम के जो मान निकालेंगे, जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया है वहां से फाइंड आउट करेंगे। जरा देखिए, अब आप जरा पहले n बराबर 3, यानी ये हो गया हमारा n की वैल्यू, जिसे हम लोग कहेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3, यह हमको प्रश्न में दिया गया है ना। अब सबसे पहला हम काम करते हैं कि n की सहायता से आप यल को ज्ञात करो। यल क्या है? दिव्यांशी क्वांटम संख्या है, दिव्यांशी क्वांटम संख्या। यल बराबर, यल निकालने के लिए मैंने बताया है n - 1 से, क्यों? आपको ये फॉर्मूला तो बताया गया दिव्यांशी क्वांटम संख्या के लिए। तो n इज इक्वल टू, जैसे जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है तब आप तुलना करके सीधे ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, उसी के हिसाब से आप l को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है तो हम अपने घर से थोड़ी ना उसको तुलना कर लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप यल का मान निकालने के लिए इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से यल बराबर n की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 1, यल बराबर 2। ये आपका मिल गया दिव्यांशी क्वांटम संख्या। हाँ, अब इसी प्रकार से जरा यम को निकालो। यह हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को यम से, यम इज इक्वल टू, यम का मैंने यल के साथ कुछ आप लोगों को रिलेशन बताया था। रिलेशन होता है 2l + 1, है ना। और 2l + 1 बराबर यम इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा, देखो 2 गुणे यल का मान 2 + 1, तो ये आ जाएगा 5। यल का मान 5 आ गया। हाँ, अब जरा 5 को विस्तृत रूप में लिखिए। 5 क्वांटम संख्या यानी ऑर्बिटल 5 है, तो अगर यल बराबर 2 है तो यम बराबर +2 से -2 होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात होगा। अगर देखो यन डायरेक्टली दिया गया है तो यल को यन की मदद से निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको यल डायरेक्टली दिया गया है तब आप ये इससे निकाल सकते हैं। और अगर यल मिला है तो आप जान रहे हो कि यल बराबर 2, तो यम बराबर +2 से -2 तक फैला दो। तो यहाँ से दिव्यांशी क्वांटम संख्या यम बराबर, देखो यहाँ पे 2 है ना, -2 -1 0 +1 +2। ये देखो क्या संख्या है, 1 2 3 4 5, कितना आया है? 5। वही चीज डिफाइन कर रहा है, बात समझ में? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा। जैसे यल बराबर 2 आया था, है ना, तो इस यल बराबर 2 के लिए, जैसे यल की जो मैंने वैल्यू बताई थी, ये बताई थी 0 से स्टार्टिंग होती है, तो इसी यल को आप ऐसे लिख दो 0 1 2। तो ये आगे इनके ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1 2 3। और ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनका तीनों ऑर्बिटलों को निकालोगे कैसे? देखो, तीनों ऑर्बिटलों को निकालने का जो तरीका है वो n - 1 करके निकालो। बात समझ में? ठीक, आगे देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि यल बराबर 0, 1, 2 तथा 3 को क्रमशः किन अक्षरों में
अक्षरों में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये तो सीधी सी बात है भाई कि SPDF जो होते हैं उन्हीं अक्षरों में हम यल को डिनोट करते हैं। जैसे यल बराबर 0, 1, 2, 3 के लिए, 3 के लिए यल 0 को यस से, 1 को पी से और 2 को डी से, 3 को एस से, इन अक्षरों से डिनोट किया जाता है। बस समझ में? ठीक। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। से कल पढ़ते हैं। आपके पास जो भी पुस्तक अवेलेबल होगा आप उन पुस्तकों से प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछिएगा, हम अगले वीडियो में बताने समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।